नमस्कार सभी को प्रणाम। हम आपको योग के बारे में जो जानते हैं वो बताएंगे। जैसे एक प्रार्थना है, उसका प्रैक्टिकल है ये योग। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। तो इसमें हम ईश्वर का नाम लेते हैं। फिर आता है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए। तो जैसे ही हम ईश्वर के ध्यान में जाते हैं तो वरदान में हमें एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, उससे हम स्वस्थ रहते हैं, प्रत्येक कार्य में सफल रहते हैं और गुरुजन और माता पिता और सभी के प्रति आदरणीय रहते हैं। वो ऊर्जा हमें अनुभव होती है। फिर आता है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो इसमें हमें गुरु को थोड़ा समझना है। जैसे पहले गुरु माता पिता होते हैं, फिर विद्यालय के गुरुजन होते हैं और फिर आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं। तो इनमें गुरु सभी में एक ही होता है। उसको समझने के लिए जैसे माता पिता हमारा कभी भी अहित नहीं चाहते हैं, वो हमेशा हमें सफल देखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्वस्थ देखना चाहते हैं। ऐसे ही विद्यालय के गुरुजन होते हैं, वो भी हमें स्वस्थ देखना चाहते हैं, सफल देखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं। तो इनमें जो ये हमें विकसित करने की जो भावना होती है, इच्छा होती है, उसको गुरु कहा गया है। गुरु तत्व कहते हैं उसको। वो सभी में गुरु एक ही होता है। तो इस प्रार्थना से, इस मेडिटेशन से हम गुरुओं का सम्मान करते हैं, सभी का, माता पिता और गुरुजनों का। तो जिससे हम महान बनते हैं। महान का अर्थ है जैसे ही हम पॉजिटिव हो जाते हैं, इनका आदर करने लगते हैं, तो ये जो भी पढ़ाते हैं वो डायरेक्टली आध्यात्मिक रूप से हमें सही से समझ में आ जाता है। तो फिर हम प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं। सफलता को महान कहा गया। जैसे हमें डॉक्टर बनना है, किसी को अध्यापक बनना है, किसी को कलेक्टर बनना है, यानी कुछ भी बनना है, उस बन जाना, सफल हो जाना उस कार्य में, उसको महान कहा गया है। तो इनमें ये जो गुरु मतलब कि हमें जो विकसित करने की जो भावना है, इच्छा शक्ति है, उसको गुरु कहा गया है। इसको समझने के लिए हमें 8 स्टेप बताई गई है योग के लिए। जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और सिद्धि। तो यम में आता है जो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, अनुचित है, उसको छोड़ देना। फिर आता नियम। तो नियम में जो भी हमारे लिए उचित है, अच्छा है, उसको अपना लेना। फिर आता है आसन। तो जिस स्थिति में हम योग करते हैं उसको, पोजीशन को आसन कहा गया। जैसे अभी हम बैठे हैं सुखासन में, एक दो और है वज्रासन वगैरह। फिर आता प्राणायाम। तो जैसे ही इस स्थिति में हम बैठते हैं, हमारा शरीर पे हमारा ही नियंत्रण हो जाता है। नियंत्रण को प्राणायाम कहा गया। फिर आता प्रत्याहार। तो अगर हम नियमित योग करते हैं तो प्रत्येक आहार के प्रति जागरूक हो जाते हैं। फिर अच्छा ही सुनते हैं, अच्छा ही बोलते हैं, अच्छा ही व्यवहार करते हैं। सब कार्य अच्छे अच्छे करने लग जाना प्रत्याहार कहा गया। फिर आता है धारणा। तो धारणा को, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वहां पे ईश्वर है, ऐसी हमारी भावना, मान्यता बन जाती है। तो उस मान्यता को कहा गया धारणा, यानी हमारे अंदर ईश्वर धारण हो जाते हैं। फिर आता है ध्यान, यानी धारण होते ही ईश्वर पे हमारा ध्यान जाता है। तो उस ध्यान को कहा गया है योग या मिलन। तो हमारा ईश्वर से मिलन होता है।
उसको कहा गया योग। फिर आता है सिद्धि, यानी योग हमारा सिद्ध हो जाता है। तो अभी हम वो 5 मिनट का योग प्रेयर करेंगे, उससे हमें एक अनुभूति मिलेगी, यानी हम विश्व चेतना से जुड़े हैं ऐसा हमें अनुभव होगा। तो उसके लिए हम सभी आराम से रिलैक्स बैठ जाएंगे, एकदम रिलैक्स। इसको समझ लेना है हमें कि हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा शरीर है उसको सुखासन में एकदम आराम से बिठा देना है। और जो शरीर के अंदर हम होता है वो आध्यात्मिक होता है। जैसे हम और हमारा ये दो जीवन के आधार बताए गए हैं, यानी हमारा शरीर को कहा गया है और शरीर के अंदर जो हम होते हैं वो आध्यात्मिक होता है, उसका योगी पोषण है, यानी उसके लिए ही सभी योग परंपराएं हैं। जैसे मंदिर मस्जिद मुख्य परंपराओं में, तो मंदिर का अर्थ है अपने मन के अंदर चले जाना, और मस्जिद का अर्थ है अपने मन की जिद को रोक लेना। तो ये दोनों भी इस योग में हो जाएगी। तो अभी हमें सभी एकदम शरीर को एकदम रिलैक्स बिठा दें, एकदम रिलैक्स, और कुछ नहीं करना योग होगा। इसलिए शरीर को इस तरह से बिठाएं कि वो हिले डुले ना, आराम से बैठा रहे, कुछ भी नहीं करना योग रहेगा। तो अभी हम शुरू करते हैं 5 मिनट का। तो एक बार सभी 5 मिनट के लिए आंखें बंद रखेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, आंखें सभी की बंद रहे 5 मिनट के लिए। पूरा हो जाएगा, मैं नमस्कार बोलूंगा तभी आंखें खोलना है, सिर्फ सुनना है हमें। ऐसे देखो, एकदम रिलैक्स, एकदम शरीर को कुछ नहीं करना, ध्यान होगा हमारा। भारतीय संस्कृति का कहना है कि केवल योगासन ही योग नहीं है। समग्र योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ही समग्र योग है। आसन तो केवल एक पादान है जिसके नियमित अभ्यास करने से शरीर को ध्यान हेतु सुयोग्य बनाया जा सकता है। और इन विषम परिस्थितियों में लड़ने के लिए योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। तो अपने चित्त को साधु भाव को रख के जाना।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। नमस्कार सभी को, प्रणाम। आंखें खोल सकते हैं। जिन्हें भी अच्छा लगा हो हाथ का इशारा करके बताएं, जिन्हें भी अच्छा लगा हो। धन्यवाद, नीचे कर लीजिए। ये जो अच्छा लगा है ना, इसी को पॉजिटिव ऊर्जा कहा गया है, इसी को विश्व चेतना भी कहा गया है। इससे हम प्रत्येक समय पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए कोई भी कार्य करते हमें अच्छा लगते रहता है, तो फिर हम उस कार्य में सफल होते हैं। ऐसा इस योग का अनुभव है। और हम आगे चलकर कभी भी खुदकुशी नहीं कर सकते। इस योग से अगर करते हैं, जुड़े हैं, तो कभी गलत व्यसन में नहीं जाएंगे, कभी किसी का अनादर नहीं करेंगे और कोई भी हमारा अनादर नहीं करेगा और हमेशा सुरक्षित रहेंगे। ऐसे आपको अनुभव आएंगे और कभी भी कम नंबरों से पास नहीं होंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे। ऐसा इस योग का अनुभव होगा। जैसे विज्ञान ने प्रगति की है, जैसे डीवीडी से बाद में आज मोबाइल तक पहुंच गई विज्ञान, ऐसे ही अध्यात्म का भी ये प्रोग्रेस हुआ है। जो हमारे भारतीय ऋषि हैं वो रिसर्च करते रहते हैं, तो 800 सालों की रिसर्च से ये कि विश्व चेतना का अनुभवी योग आया है हमारे समाज में। और आया इसलिए है, जैसे भारतीय ऋषि गुरु तत्व से जुड़े रहते हैं, गुरु तत्व उनका परिणाम होता है उनकी रिसर्च का। तो जो हमारे विद्यालय के गुरुजन है वो गुरु तत्व से जुड़े रहते हैं आध्यात्मिक रूप से, यानी उनके अंदर भी गुरु तत्व विद्यमान रहता है। तो उनके माध्यम से ये ऋषियों का योग आया है हमारे विद्यालय में। तो ऐसे ही ये अनुभव रहेगा, हमें हमेशा अनुभूति प्रदान करता रहेगा। इसका आपको 1-2 महीने में अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो हमारे विद्यालय के जो प्रधान गुरु जी हैं, कुलदीप जी गुरु जी, ये गुरु तत्व से जुड़े हैं, तो इनके माध्यम से विद्यालय में पहुंचा है और हम सभी को मिला है ये योग का अवसर। तो एक बार हम सभी उनको दिल से तालियों के माध्यम से धन्यवाद देंगे कुलदीप जी। ये जो 5 मिनट का ऑडियो चला है, इसको नियमित करना होता है। ये विद्यालय में ही अभी सक्सेस है, घर में हम अकेले जल्दी से मन नहीं करता है योग करने का, लेकिन विद्यालय में आसानी से हो जाता है। जो 5 मिनट का ऑडियो चला है, ये उस प्रार्थना का प्रैक्टिकल है, आध्यात्मिक कि उस प्रार्थना का आध्यात्मिक परिणाम है ये योग। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को बताने का अवसर मिला।
और अभी गुरुजी से प्रार्थना रहेगी कि 2 शब्द जरूर बताएं कैसा लगा है। महान गुरुजी से, महान होते हैं गुरुजी, जो प्रधान होते हैं विद्यालय के, उनको आध्यात्मिक भाषा में राजा कहा गया है। जो भी प्रधान गुरुजी होते हैं उनको राजा कहा गया है। तो राजा के माध्यम से ही हमें पॉजिटिव ऊर्जा मिली है आज तक इतिहास में, भारत के इतिहास में। तो आज भी राजा जी के माध्यम से ही हमें ये पॉजिटिव योग मिला है, इससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अभी गुरु जी बताइए, 2 शब्द बताइए। धन्यवाद माया जी, वास्तव में आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपना समय निकालकर इस योग साधना से हमें और विद्यालय परिवार के सभी बच्चों गुरुजनों को लाभान्वित किया है। इसके लिए हम हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। वैसे आप बहुत दिनों से इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चला रहे हैं। मैं छावश्री में था, वो तब भी हम वहाँ छावश्री में नियमित योग अभ्यास किया जा रहा है अभी भी। और आप वास्तव में ही उस परमपिता परमेश्वर के सच्चे भगत हैं। आप निःशुल्क इस योग साधना को उत्तरोत्तर आगे बढ़ा रहे हैं। मैं भी उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप भी स्वस्थ रहें और ऐसे ही इस योग को आगे से आगे पूरे देश में फैलाते रहें और ऐसे ही विद्यालय के हर प्रत्येक बच्चे को इस योग साधना से लाभ होता रहे। इसलिए हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आपने वास्तव में ये योग साधना है आत्म चेतना के लिए बहुत जरूरी है। हमारी आत्मा में चेतना जागृत हो, ये हमें हमेशा करना चाहिए। सुबह आप जब उठते हो, अगर उठने से पहले दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर उठते ही अगर 5 मिनट अपन इस योग साधना में बैठते, निश्चित रूप से हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा होता है और हम प्रयास करते हैं उस सर्वशक्तिमान प्रकृति के रचयिता के नजदीक जाने की, जिससे हम शांत रहते हैं। हमें कभी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे कि महेश जी ने बताया कि हम गलत चीजें हमारे दिमाग में आती नहीं। अगर हमने ध्यान कर लिया है 5 मिनट 7 मिनट में, तो हम गलत किसी का सोच ही नहीं सकते। हम सिर्फ हमारी आत्मा के विकास के बारे में अधिक सोचेंगे। इसलिए हम इसे रेगुलर करेंगे और आप भी सुबह उठते ही जरूर ध्यान मुद्रा में ध्यान करें और उस परम पिता परमेश्वर को हमेशा याद करें कि ये प्रकृति ऐसी सुशोभित होती रहे। देखिए ध्यान में अपन ने देखा है नदियां बह रही हैं, पहाड़ चल रहे हैं, पेड़ दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे चिड़ियां हैं वो बोल रही है ना। ये सारी चीजें बाहर नहीं है, ये सारी चीजें हमारे अंदर है। जब हम ध्यान में जाओगे ना तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो हमारे अंदर ही है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। देखते तब है जब हमें पूर्ण गुरु से साक्षात होना पड़ता है। और इसकी पहली सीढ़ी हमारी योग से हमारे महेश जी ने हमें बताया। इसके लिए महेश जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और योग साधना को बढ़ाते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।